ओके। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो आपका इंडेक्स है बैंक निफ्टी। एक हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम उसका देखेंगे क्या पॉसिबल सिनारियो है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि आपका कुछ मेजर स्टॉक हैं उनको देखेंगे, और उसके बाद में कुछ फॉरेक्स के पेयर, क्रिप्टो, एक एक नज़र सब पे डालेंगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी स्टार्ट करते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे, अगर आप बैंक निफ्टी का एक हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करोगे, एक पहले देखते हैं एक 1 डी टाइम फ्रेम में कि क्या हो रहा है अभी एक हायर टाइम फ्रेम में, और क्या पॉसिबल सिनारियो है, और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो मार्केट अभी जो है, राइट नाउ मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे, जो कि यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये एक, पहले अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये लिक्विडिटी स्वीप की है। बट अगर आप थोड़ा जूम और ऐसे करके करोगे तो आपको दिखेगा कि ये इक्वल हाई है, डबल टॉप पैटर्न है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है इन टर्म्स ऑफ द रिटेलर्स। और ये जब भी क्रिएट होता है तो मार्केट क्या करती है, यहाँ से रिवर्सल लेती है, ठीक है। तो अभी आपको क्या पॉसिबल इसमें सिनारियो है, मतलब क्या पॉसिबल सिनारियो है इसमें जो अभी हम इसमें देख सकते हैं। ये जो जब भी ये टाइप की कंडीशन होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मार्केट दोबारा से ऊपर जाती है, और ये कैंडल्स का रिजेक्शन यहाँ पे मिला है। ये इंडिकेशन देता है कि मार्केट में अब मैक्सिमम यहाँ पे सेलर्स आए हैं, और लोगों को ये इंड्यूस करती है सेल करने के लिए। और जब भी यहाँ पे लोग सेल करेंगे तो मेजॉरिटी स्टॉप लॉस इसके अबव रहेंगे हायर टाइम फ्रेम में। ऐसे सिनारियो में होता है कि मार्केट एक पुल बैक लेकर के मार्केट ऊपर जाती है, और पुल बैक लेके ऊपर गई, और उसके बाद में क्या करती है मार्केट, सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट किए, उसके बाद में एक डीपर पुल बैक लेती है। अगर स्वीप किया है तो ज़्यादा नीचे आएगा, और सिर्फ एक नॉर्मल मार्केट ऊपर गई नॉर्मली तो फिर नीचे एटलीस्ट आएगी, इस लो को लेकर के फिर मार्केट ऊपर जाएगी। मतलब जनरली मार्केट क्या करती है, बायर्स और सेलर्स को दोनों को ट्रैप करती है। इस केस में ये होता है कि मार्केट ने, अगर यहाँ पे लोगों ने बाई किया, इसके ब्रेकआउट पे बाई किया, स्टॉप इसके नीचे डालेंगे। और कुछ लोगों ने जो अभी सेल किया यहाँ पे, वो उनके स्टॉप लॉस अवर हैं, तो पहले क्या हुआ, सेलर्स के स्टॉप लॉस गए, फिर आपके बायर्स के स्टॉप लॉस गए, और फिर मार्केट ऊपर गई। दोनों साइड से मार्केट क्या है, आपको ट्रैप करती है, और ट्रैप करने के बाद में इस टाइप से सिनारियो पॉसिबल होता है। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि इसी टाइप से हो, और सिनारियो, 2-3 सिनारियो और भी पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ से, कि मार्केट सिंपली स्वीप करे और फिर नीचे आ जाए। तो आपको दोनों साइड प्रिपेयर रहना होगा मार्केट में। और अभी जो मार्केट है वो लिक्विडिटी पॉइंट्स पे है, और आपको यहाँ पे अभी कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट नहीं प्ले करना है। और जो भी आप एंट्री लोगे यहाँ पे, वो बहुत केयरफुली लेना है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है बहुत ज़्यादा। और इस केस में ये है कि आप पहले लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करो, जैसे ही यहाँ से स्वीप कर जाए फिर उसके बाद में एंटर करो, तो वो ज़्यादा सेफर रहेगा, ठीक है। तो ये एक हायर टाइम फ्रेम की स्टोरी है, डेली टाइम फ्रेम की बैंक निफ्टी में। अगर हम इसको थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम करते हैं 15 मिनट, तो देखेंगे कि क्या पॉसिबल सिनारियो है इसमें। अगर 15 मिनट की बात करें तो मार्केट बुलिश है ऑब्वियसली, और अभी जो मार्केट है वो आपके इसी जोन पे आकर के टैप हो रही है, और यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिलेगा। और ये अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये एक पैटर्न्स होता है जो कि कंटिन्यूशन पैटर्न होता है कुछ इस टाइप से। और इस टाइप में क्या होता है मेजोरिटी कि मार्केट इसको ब्रेक तो करेगी, ब्रेक करके क्या करता है मार्केट ऊपर जाता है, ये आपका पहला हाई है। और उसके बाद में क्या होता है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ टाइप किया, और फिर मार्केट नीचे फैल हो गई। क्योंकि अगर आप देखोगे ना थोड़ा बारीकी से, तो इस वाली जो बिक है ना, इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, माइनर से स्वीप की प्रीवियस हाई का। तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं कि मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर भी जाए। अगर इसके अब लिक्विडिटी है तो मार्केट दोबारा जा सकती है, बट मार्केट ऑलरेडी प्रीवियस हाई को स्वीप कर चुकी है, तो कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि मार्केट ऊपर जाए। बट आपको क्या है, दोनों साइड में, दोनों पॉसिबल सिनारियों में यहाँ पे प्रिपेयर रहना होगा।
ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ एक बार ठीक से, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका इंड्यूसमेंट हो जाएगा, राइट। ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया। और इसके अलावा आपको कहाँ पे सेल करना है, आपके ऑर्डर फ्लो पे। अगर हम इसमें ऑर्डर फ्लो देखेंगे तो बाइंग मूव ये है, उसके बाद में मार्केट ने नीचे की तरफ ड्रॉप किया है। तो लास्ट जो बाइंग मूव हुई है वो यहीं पे हुई है, तो ये आपका क्या है, बाइंग मूव, राइट। उसके बाद मार्केट नीचे आई है, और जो कि ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है वो अनमिटिगेटेड भी है, मार्केट ने इसको मिटिगेट भी नहीं किया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, और जाने के बाद में क्या करेगी यहाँ पे जनरली, ये ट्रेंड लाइन है हमारी, राइट। मार्केट ऊपर जाएगी, ये जैसे ही ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, और जैसे ये ब्रेकआउट होता है बहुत सारे लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं बाय के लिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है और ये एक बुलिश पैटर्न है इस टाइप से। तो ये वाली जो सीन होता है उस केस में ये होता है कि मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक करके कुछ लेफ्ट साइड में मिटिगेट करे, जो कि यहाँ पे पॉसिबल है, राइट। ये वाला सीन, तो ये आपका पॉसिबल है ऑर्डर ब्लॉक। और जैसे ही यहाँ पे टैप करेगी मार्केट में, हम क्या है यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जा करके यहाँ से सेल कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट से लोअर टाइम फ्रेम में जा करके आप यहाँ से सेल कर सकते हो, राइट। और टारगेट एटलीस्ट जो रखोगे वो आपका रिसेंट लो वाला होगा, राइट। तो ये एक पॉसिबल सिनारियो है बैंक निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट में। और अगर इसको हम थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम में देखें, तो आई थिंक 1 मिनट में, 1 मिनट में अभी बेरिस है, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से चेंज हो सकता है, मार्केट कहीं भी जा सकता है, कंप्लीटली अभी तो बेरिस ही है। और मार्केट यहाँ से इस वाले पॉइंट से कहीं से मिटिगेट हुआ है, ये वाले ऑटो ब्लॉक से, राइट। तो ये अभी मार्केट यहाँ से टैप किया है और यहाँ से रिजेक्शन भी दे रहे हैं, और पॉसिबल है कि मार्केट एक छोटा सा पुल बैक लेगा, उसके बाद कंटिन्यू करे मे बी। और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ऊपर जाने की चांसेस रहेंगे। देखते हैं बाकी क्या होता है। फिलहाल आपको एक पहले हायर टाइम फ्रेम देखना, क्योंकि 1 मिनट के हिसाब से कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई नहीं हो सकती कि आपका बुलिश जाएगा या बेरिश जाएगा, क्योंकि 1 मिनट जो है वो एंट्री टाइम फ्रेम है, राइट। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम या 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है आप यूज़ कर सकते हो एज अ हायर टाइम फ्रेम, और 1 मिनट फॉर एंट्री। अगर 5 मिनट का भी देखोगे तो आपका जो फर्स्ट हाई है वो यहीं पे है, जो आपको मार्केट को लेना चाहिए एटलीस्ट। और उसके बाद में ही हम यहाँ पे पॉसिबल सिनारियो देख सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का है स्टोरी। और बाकी एक निफ्टी का डाल लेते हैं नज़र एक बार कि क्या पॉसिबल सिनारियो है। निफ्टी का सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, और उसके बाद में छोटे टाइम फ्रेम में, राइट। अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट में क्या है, कुछ सेंटीमेंट इस टाइप से आ रहा है। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो कुछ इस टाइप से ड्रॉ होंगी, राइट। अभी ये वाला जो फेस होता है यही आपका लिक्विडिटी होता है। ये जो स्टॉप हंट होते हैं रिटेलर्स के या फिर बायर सेलर्स जो भी यहाँ पे होते हैं ना, वो यहीं पे होते हैं मेजॉरिटी। ये वाला एरिया होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप हंट होते हैं। ये जैसे ही ब्रेक हुआ है ट्रेंड लाइन, यहाँ पे लोगों ने बाय स्टार्ट किए हैं, क्योंकि उनको डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश मतलब दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये इस टाइप से, राइट। अब क्या होता है कि मार्केट जैसे इसको ब्रेक किया इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे, अब क्या होगा यहाँ से कि एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस ऊपर जाएगा। और मार्केट में यही पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट में फेलियर मिलते हैं, मेजॉरिटी जो फेलियर मिलते हैं। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर को ब्रेक करोगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे हुआ है, ये पहला इंड्यूसमेंट, दूसरा इंड्यूसमेंट, और उसके बाद में ये एक्सट्रीम वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है, ये सप्लाई जोन, राइट। तो यहाँ से मार्केट में क्या है, आपको रिजेक्शन मिल रहा है, ये इंडिकेशन है कि मार्केट नीचे आ सकती है। और अगेन मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, और यहाँ से ये आपका चेंज ऑफ फैक्टर हो जाएगा, और उसके बाद मार्केट नीचे आएगा। ये
डेली टाइम फ्रेम का है तो ये काफ़ी टाइम लेगा, ऐसा नहीं कि 2-1 दिन में हो जाएगा, इसमें वक्त लगेगा। बट आपको एक बड़ी टाइम फ्रेम की पिक्चर भी आपको ध्यान रखनी है। अगर 15 मिनट की बात करें तो 15 मिनट में मार्केट का जो मोमेंटम है वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। अगर आप टॉप पे देखोगे तो आपका जो हायर हाई है वो ये वाला पॉइंट है, राइट, जिसने लिक्विडिटी ली है। अभी जो आपका इक्वल हाई होता है, जो इक्वल हाई के स्टॉप होते हैं वो इसी टाइप से मतलब स्वीप होते हैं, ये वाले, राइट। ये इक्वल हाई है, बिग बनी यहाँ पे, स्टॉप हंट की और मार्केट फिर उसके बाद ही नीचे टूटती है। और जैसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी ली, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, राइट। ये आपका जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, अब आपको क्या देख रहा है, आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो ऑर्डर ब्लॉक आपका ये वाला बना था, ये लास्ट बाइंग कैंडल है बिफोर द सेल यहाँ पे, राइट, ये वाला जोन था। बट मार्केट ने उसको टैप नहीं किया, मार्केट नीचे आकर के नया स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। आप यहाँ पे देखोगे इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने पूरा कंप्लीटली यहाँ पे टैप किया है। और जैसे ही यहाँ पे ये इक्वल हाई बने माइनर से, राइट, ये आपके माइनर इक्वल हाई हैं और आपका ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, मार्केट नीचे है। और अभी का जो सिनारियो है इसमें पॉसिबल, वो ये आपका इंड्यूसमेंट हो जाएगा और उसके बाद में ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, एक्चुअली ये वाला, राइट। तो मार्केट इस वाले लेवल पर अगर आएगी तो हम इसको क्या है, सेल कर सकते हैं, राइट। ये आपका बैंक सॉरी निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का 15 मिनट का। और जो टारगेट रहेगा मेजर वो आपका ये लो रहेगा, इसको हम मेजर टारगेट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या होगा। ये इक्वल हाई है जो आपके लिक्विडिटी का काम करता है, ये सारे इंडिकेशन है मार्केट को नीचे आने के। और 5 मिनट में भी देख लेते हैं एक बार नज़र डाल के इसमें। अगर 5 मिनट में देखोगे तो भी ये आपका इंड्यूसमेंट बन गया, क्योंकि मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया है, राइट। तो यही आपका फर्स्ट इंटरनल हाई है जो एज अ इंड्यूसमेंट काम करेगा। मार्केट को इसको लेना कंपलसरी है। और आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहीं पे है, राइट, ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। क्योंकि इससे पहले कि अगर आप कोई भी ऑर्डर फ्लो देखोगे ये सारे मिटिगेट हो चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है। तो ये सारे मिटिगेट हो चुके हैं ऑर्डर फ्लो जो भी हैं आपके। और ये वाला जो आपका पॉसिबल है कि यहाँ पे मार्केट दोबारा से आए और मार्केट आने के बाद में नीचे की जाए, क्योंकि जो बड़ा वाला ऑर्डर फ्लो वो आपका यहाँ पे है, राइट, इस वाले पॉइंट पे। क्योंकि उसमें ही ये सारे ऑर्डर फ्लो बने हैं, मतलब जो आपका मेजर ऑर्डर फ्लो है उसके अंदर ही ये सारे माइनर ऑर्डर फ्लो बने हैं। तो अभी मार्केट ने उसको ही फिल नहीं किया है इस वाले पॉइंट पे, राइट। ये ब्रेक किया है लेकिन फिल नहीं किया है, तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक में से किसी एक पे टैप करेगा और उसके बाद में ही आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप करेगी। और बॉटम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की है, जो कि एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट में अब एक रिवर्सल साइन आएगा यहाँ से, राइट। यहाँ से एक रिवर्सल साइन आए और ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर हम इसको सेल कर सकते हैं। ये आपका निफ्टी का सिनारियो है, राइट, इस टाइप से। तो अभी देखते हैं कि मंडे को मार्केट किधर ओपन होती है, ऊपर होगी या फिर नीचे होगी, जहाँ भी होगी उसके हिसाब से हम इसमें एक्शन लेंगे। तो ये आपका निफ्टी का है। बाकी एक दो फॉरेक्स के पेयर पे नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद में फिर हम क्रिप्टो में, और उसके बाद देखते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है यहाँ से। GBP USD यूरो USD, एक पहले क्विक यूरो USD पे नज़र डाल लेते हैं आपका 1D का। ये अभी इंग्लिश वाले वेबिनार का है, अभी जो रिसेंटली किया था। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर की मैपिंग है, ठीक है।
और जिन लोगों ने नहीं पता तो वो जा करके इंग्लिश वाला वेबिनार भी देख सकते हैं, ट्रेडिंग हब। और उसके बाद में यही वाला सिनारियो है, मैं यही पॉइंट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी ये प्रीवियस कैसे मार्किंग की आप जा करके चाहे तो वेबिनार भी देख सकते हो। तो ये वाला जो सिनारियो है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका इंड्यूसमेंट है और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस वाले केसेस में क्या होता है कि मार्केट में ये इंड्यूसमेंट के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक होना, ये मेजॉरिटी आपका काम करता है। क्यों? क्योंकि इसने इस प्रीवियस कैंडल का हाई भी लिया है। अगर आप इसको जूम करोगे तो देखोगे बहुत ज़्यादा क्लीन दिखेगा आपको। ये प्रीवियस कैंडल का हाई लिया है यहाँ से, राइट। तो ये इंडिकेशन होता है कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो स्ट्रांग है। ये स्ट्रांग इंडिकेशन, स्ट्रांग जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है उसका इंडिकेशन होता है कि मार्केट लिक्विडिटी लेता है, प्रीवियस कैंडल को हाई लो स्वीप करता है, उसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है, वो स्ट्रांग होता है। अगर आप टॉप वाले की बात करोगे तो इसने कोई भी प्रीवियस हाई को नहीं लिया, तो ये इंचार्ट बार है, बट ये उतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं जितना कि ये वाला है, राइट। मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया और मार्केट लेने के बाद नीचे आ रही है। तो अभी जो पॉसिबल सिनारियो है कि मार्केट यहाँ से अभी भी हम इसको नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ये आपका 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। 15 मिनट में पहले बॉटम पे स्वीप किया, और बॉटम पे जब भी स्वीप करता है बेरिश मार्केट में तो वो क्या होता है, एक रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। मार्केट ने वही किया, रिवर्सल किया है। और मार्केट में कभी भी अगर कोई भी प्रीवियस हाई या लो ब्रेक होता है बट क्लोजिंग नहीं देता, तो वो बॉस नहीं होता है, वो लिक्विडिटी स्वीप होता है, जो कि इस केस में हुआ है। सिर्फ प्रीवियस हाई को यहाँ पे स्वीप किया गया है, ना कि उसको क्लोजिंग दिया। अगर क्लोजिंग देता तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। मार्केट ऊपर गई, ये आपका फर्स्ट हाई था, और लेफ्ट साइड में आपका ऑर्डर ब्लॉक टेप किया और मार्केट नीचे। तो अभी जो इसमें है पॉसिबल सिनारियो वो यही है कि मार्केट अभी भी इसमें नीचे आ सकती है। अगर आप 1 मिनट में स्विच करोगे तो आपको और क्लियर दिखेगा। ये आपका 1 मिनट का स्ट्रक्चर है, टैप किया मार्केट ने, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। और ये आपका जैसे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, आपका इंड्यूसमेंट इधर हुआ और ऑर्डर ब्लॉक टैप किया और मार्केट नीचे आ गई इस टाइप से। आई थिंक दिस वन looks I think this one looks your imbalance, sorry, yeah, inducement, and tap on order block, which one is here, and market push downside because previous candle high taken out here. So this order block आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वैलिड है, और यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। मार्केट ने अगेन यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका लिक्विडिटी पॉइंट हो गया ये वाला, और इसके बाद एक्सट्रीम आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। टैप करने के बाद यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूरो यूएसडी का हो गया। और बाकी अभी कुछ रिक्वेस्टेड पेयर हैं, उन पे देख लेते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अभी स्टार्ट करते हैं कि आपका जो भी क्विक देखते हैं कौन कौन से पेयर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी रहती है, उसी पेयर पे हम, उसी का मैं एनालिसिस करता हूँ। अभी एक या दो पेयर देखते हैं, उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन आंसर करेंगे स्टार्ट। यूरो जेपीवाई, बिटकॉइन, ईजे, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, बिटकॉइन, ओके। कोई भी इंडियन स्टॉक, ओके। बीटीसी, चलो एक बीटीसी यूएसडी का देख लेते हैं, मेजर क्रिप्टो है। और उसके बाद में फिर देखेंगे आपका बीटीसी यूएसडी के बाद में आपका देखेंगे कुछ दूसरा एक पेयर फॉरेक्स का, उसके बाद कोई क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। पहले देखते हैं 1 वीक का।
देखो 1 वीक में क्या हुआ, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में अगर बिटकॉइन को देखोगे, अगर आप टॉप से स्टार्टिंग करोगे तो मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी हंट की है। जो कि मैं बता रहा था कि मार्केट में क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर का ब्रेक होता है तो उसके लिए वहां पे क्लोजिंग होना कंपलसरी होता है, तभी जाकर के वो आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इस पॉइंट पे सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की है, प्रीवियस हाई स्वीप किया है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखोगे मार्केट ने फिर से स्वीप किया है। ये जो इंडिकेशन होते हैं ये मार्केट के रिवर्सल के इंडिकेशन होते हैं। ठीक है। और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ टूटा है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे ना तो मार्केट ने यहाँ पे भी इसको स्वीप किया था, बट यहाँ पे स्वीप किया, यहाँ से भी आपको पुल बैक ही मिला है नीचे की तरफ, ये वाला, राइट। ये काफी बड़ा ड्रॉप हुआ था। उसके बाद सेम चीजें यहाँ पे हुई, मार्केट फिर पुल बैक दे रहे हैं। मतलब मार्केट जब भी आपका प्रीवियस हाई या लो स्वीप करता है मेजर वाला, तो वो एक पुल बैक जरूर देगा आपको, मेजोरिटी आपको डीपर पुल बैक देगा डाउन साइड या अप साइड के लिए, जिस साइड में भी वो स्वीप होगा। अगर आप ये बॉटम पे देखोगे, यहाँ पे स्कैंडल ने उसको स्वीप किया है, राइट, तो ये भी आपका एक पुल बैक देगा। और आपका इस वाले में नहीं हुआ है स्वीप, ये भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपका स्वीप है। और जो अभी आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो इस साइड में है। और यहाँ से हम इसमें बाय देख सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो आपका एक हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक है। इसने प्रीवियस हाई को स्वीप किया है और मार्केट यहाँ से पंप की है, ऊपर की साइड गई। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे टैप होने के बाद में ऊपर जाएगा। और इसमें इंड्यूसमेंट की बात करोगे तो आपका ये एक्सट्रीम इंड्यूसमेंट हो जाएगा, और मार्केट को इसको लेना कंपलसरी है। उसके बाद में ही जाकर के हम यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं, राइट। तो ये अभी इसका सिनारियो है डे वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन का। अभी थोड़ा सा 4 आवर का देख लेते हैं एक बार, थोड़ा क्विक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। 4 आवर में मार्केट ने ये पूरा ट्रेंड लाइन है ब्रेक किया है, और इधर से देखोगे तो ये आपका ट्रेंड लाइन है, इस वाले पॉइंट से ब्रेक किया, और मार्केट ने ब्रेकआउट करके फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी की जो सिचुएशन है वो काफ़ी लाइक के कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे अभी बाय या सेल कर सको। ओवरऑल अगर यहाँ पे कोई सेल का सेटअप मिलेगा तो आप डेफिनेटली उसको सेल कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म, एटलीस्ट इस लो तक। ये वाला जो आपका ऑर्डर फ्लो है, ये वाला, क्योंकि और तो सारे मिटिगेट हो चुके हैं, ये वाला भी मिटिगेट हो चुका है। तो अभी इसमें जो भी पॉसिबल सिनारियो होगा, आप इसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए सेल सेटअप देख सकते हो इस वाले पॉइंट पे, राइट। तो ये बिटकॉइन का है आपका 4 आवर का। और अभी एक पेयर और देख लेते हैं, क्रूड ऑयल देखते हैं, चलो। क्रूड ऑयल फ्यूचर, चलो इसी को देखते हैं। क्रूड ऑयल आपका 4 आवर में देखोगे पूरा कंप्लीटली बेरिश है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप इसमें हायर हाई या फिर सॉरी लोअर लो और लोअर हाई मार्किंग करना स्टार्टिंग करोगे टॉप से, तो जो सबसे पहले आपका टॉप का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हाई, और आपका ये वाला है, ये आपका हायर हाई है, ये आपका हायर लो। और मार्केट ने ब्रेक किया स्ट्रक्चर इधर, ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, करेक्ट। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये आपका लोअर लो हो गया, और ये आपका लोअर हाई हो गया, राइट। और ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये आपका हो गया इंड्यूसमेंट, राइट। और मार्केट ने अगेन ब्रेक किया, ये आपका लोअर लो,
लोअर हाई, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपका अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नया लोअर, नया लोअर लो इधर हो गया इस वाले पॉइंट पे, राइट। और ये वाला आपका लोअर हाई हो गया कब, जब मार्केट ने इसके इस वाले पॉइंट पे, राइट, जब मार्केट ने इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, फिर मार्केट नीचे आया, नया लोअर लो, नया लोअर हाई, सॉरी, ये आपका हो गया नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर हो गया। और मार्केट अभी जैसे ही इस इंड्यूसमेंट को लेगा, हम इसके अबव इसको सेल कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट इसको ले, हम इसके अबव इसमें सेल कर सकते हैं, और जो आपका ऑर्डर फ्लो है वो ये वाला होगा, क्योंकि लास्ट जो बाइंग हुई है वो यही एरिया है जहाँ से बाइंग हुई है, और उसके बाद में मार्केट ने ड्रॉप किया है। तो अगर मार्केट इधर कहीं आता है तो हम इसको सेल कर सकते हैं इस वाले पॉइंट पे, यहाँ से, राइट। यहाँ पे, राइट। तो इस वाले पॉइंट पे आप इसको सेल कर सकते हो, मार्केट जब भी इसको टैप करेगी, एक 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये सिनारियो है। और जब भी मार्केट यहाँ पे टैप करेगी और उसके बाद हम इसको सेल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिसिटी, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिसिटी कुछ ऐसा नहीं होता कि बहुत वो मतलब आपका कोई बहुत बड़ी चीज, वो इंजीनियरिंग की मतलब होता है कि एक्सट्रीम वाली जो लिक्विडिटी थी, बस उसको बोलते हैं। जो एक्सट्रीम आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है उसी को बोलते हैं। जैसे अगर आप इस वाले पोर्शन में बात करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मार्केट यहाँ से यहाँ आया, तो ये 2 पार्ट में आया, 3 में भी आ सकता है। जो पहला वाला होता है उसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं, जो सबसे लास्ट वाला होता है उसको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं। तो सेम चीज़ है, ये आपका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हो जाएगा। बाकी कुछ लोग उसको ट्रेंड लाइन जो वाली जो लिक्विडिटी होती है उसको बोलते हैं, जैसे ये वाली, इसको बोलते हैं। बट नाम अलग अलग है, बट काम सबके आप देखोगे एक ही है, बट अलग अलग नाम से इनको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपका पॉसिबल सिनारियो है वो इधर आकर के आप इसमें सेल कर सकते हो, क्रूड ऑयल में, राइट। अभी इसको एक 15 मिनट में देख लेते हैं क्या है इसमें। ये आपका 15 मिनट का स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम लोअर लो आपका इधर हो गया, ये आपका यहाँ पे अभी कुछ ऐसा नहीं है कंफर्म, ओके, टेकन आउट द इंड्यूसमेंट एंड टैप ऑन दिस डिमांड जोन। यहाँ पे अभी कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है, और जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो इस पॉइंट पे है, करेक्ट। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से हमें सेल देखने को मिल सकता है आपके क्रूड ऑयल में, फॉर शॉर्ट टर्म। और मे बी मार्केट इस लो को भी टैप कर सकता है। तो ये आपका क्रूड ऑयल का हो गया, और यहाँ से हम इसको बाय या सेल कर सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन है। बाकी अब स्टार्ट करते हैं कोई क्वेश्चन आंसर, और जो भी क्वेश्चन आंसर है वो उनको करेंगे। अभी कोई चार्ट की मैपिंग नहीं होगी। ठीक है सर, ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा बन रहा है तो उसका मतलब हमारा एसएल भी बड़ा होगा। देखो ऑर्डर ब्लॉक बड़ा बने या छोटा बने उससे फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज आपका ऑर्डर ब्लॉक है। बड़ा या छोटा कुछ नहीं होता, बड़ा होता है इसका मतलब ये नहीं कि वाटर ब्लॉक नहीं है, वो भी है। बट आपका स्टॉप लॉस उस हिसाब से हमें रखना पड़ेगा। उस केस में क्या होता है, आपका रिस्क बहुत छोटा बड़ा हो जाता है बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक्सट्रीम पे इम्बेलेंस नहीं है, इंड्यूसमेंट भी मिटिगेट हो जाए, देन ऑर्डर ब्लॉक बिटवीन एक्सट्रीम
एंड इंड्यूसमेंट। हाँ, इंड्यूसमेंट और एक्सट्रीम के बीच में जो भी ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वहाँ पे हम कर सकते हैं। मेन आपको ऑर्डर फ्लो चेक करना होगा पहले तो। ऑर्डर फ्लो चेक करो, जहाँ पे इम्बैलेंस है वहाँ पे एरिया देखो जहाँ हम सेल कर सकते हैं, और फिर उसी पॉइंट पे जा करके हम सेल कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। सर हम जब ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हैं तब डाउन साइड स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है, किस तरफ ट्रेड करें। ये डिपेंड करता है कि आप किस साइड में ट्रेड ले रहे हो। सर निफ्टी में रिप्लाई बटन से लाइव एंट्री करके बता दो। हाँ बताएंगे, आने वाले वेबिनार में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक में स्ट्रक्चर रिस्पेक्ट नहीं होता है, उसको कैसे ट्रेड करें। ऐसा नहीं होता है, हर एक टाइम फ्रेम में और हर मार्केट में काम करता है, स्मूथली काम करता है। आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में काम करता है। और आप डे ट्रेडर हो तो आपको सिर्फ हाई क्वालिटी वाले मेजर पेयर ही की ज़रूरत है, बाकी ज़्यादा नहीं। एक दो पेयर की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक। देखो ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो ऑर्डर फ्लो से ही बनता है, तो जो मेजर होता है वो आपका ऑर्डर फ्लो ही होता है। ऑर्डर ब्लॉक एक सेकेंडरी एडिशनल कंफर्मेशन होती है, आप कह सकते हो, खाली एक रिफाइनमेंट वर्जन है बस। फॉरेक्स में बेस्ट पेयर कौन सा है, सारे बेस्ट पेयर है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट करता है। ज़्यादातर लोग यूरो यूएसटी और बिटकॉइन, सॉरी, यूरो यूएसटी जीबीपी यूएसटी वो ज़्यादा ट्रेड करते हैं। और इंडेक्सेस में आपका नेस 100 को ज़्यादा ट्रेड करते हैं लोग। सर कोर्स हिंदी में भी है, हाँ हिंदी में भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। ये इंडियन मेंबर्स के लिए है, स्पेशली जो हिंदी जानते हैं उनके लिए रहता है, उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों की एक्सेस मिलती है। ऑर्डर फ्लो कैसे देखना है, वीडियो बना दिए, आप जा करके देख सकते हो, सारे वीडियो इतने इंपॉर्टेंट है। 14-15 वीडियो सारे देखो, वन बाई वन, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा एकदम से। इसमें सारे क्वेश्चन है वन बाई वन, आराम आराम से पूछो, सबको मौका मिले। सर एक टॉप डाउन एनालिसिस, टॉप डाउन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो टाइम फ्रेम को यूज़ करना है, एक आपका हायर टाइम फ्रेम, एक आपका एंटी टाइम फ्रेम, बस। बाकी ज़्यादा टाइम फ्रेम के चक्कर में मत पड़ो, किसी काम के नहीं है। सर फिलिप एक्सट्रीम एंट्री लेने में कंफ्यूजन है। फिलिप और फिलिप एंट्री वो होती है जब एक डिमांड एक सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर एक सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट है, वो आपका फ्लिप एंट्री होती है। बाकी अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, वन बाई वन। और उसके बाद में हम फिर इसको सेशन को फिनिश करेंगे, और नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें एक नया सेशन रखेंगे, उसमें बैक टेस्टिंग करेंगे आप सबके साथ में। सर हाउ टू ज्वाइन योर, लिंक प्रोवाइड कर दें आप, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। एफवीजी के बारे में बताएं, ऑलरेडी वीडियो बना दी है, सारे वीडियो बना दिए आप ना, पहले वन बाय वन सारे वीडियो देखो। आप ये सारे बेसिक वीडियो ये सारे बना दिए हैं, एफवीजी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, एक एक करके सारी वीडियो पहले से ही बना दी हैं। आप जा करके पहले उनको देखो समझो, उसके बाद में चीजें करो तो ज्यादा सही रहेगा। एफवीजी, इम्बैलेंस, इनएफिशिएंट, ये सबका नाम अलग अलग है और काम एक ही है, और एक ही चीज है।
ये आपका सर इंटरडे के लिए 5 मिनट या 15 मिनट काफ़ी होता है। हाँ देखो, इंटरडे के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी आप ले सकते हो एज अ हायर टाइम फ्रेम, और 1 मिनट फॉर एंट्री। बाकी स्विंग ट्रेड के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं स्टॉक के लिए? देखो स्विंग ट्रेड के लिए डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए होल्ड करोगे। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम काफी सही टाइम फ्रेम होता है, और 5 मिनट आप एंट्री के लिए ले सकते हो। हम्म, सर मैं नोटबुक लेके बैठा हूँ। अगर आप ऑर्डर फ्लो नहीं मिला तो लोअर टाइम फ्रेम पे जा सकता हूँ। वैलिड ओवरी फाइन। देखो ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक आप जिस टाइम फ्रेम में भी आइडेंटिफाई कर रहे हो एक बड़े टाइम फ्रेम में, उसी टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो होना चाहिए या फिर ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, और बोथ मिटिगेट हो तभी जाकर के आप लोअर टाइम फ्रेम में जा सकते हो। डायरेक्ट अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसमें जबरदस्ती लोअर टाइम फ्रेम में जाकर रिफाइन मत करो, वरना दिक्कत हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सर एमएमएफ से वॉलेट में कैसे विड्रॉ करते हो, कौन सा वॉलेट यूज करते हो प्लीज? ये आप एमएफ के उनसे बात मतलब कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे। हाउ टू ट्रेड माइनर स्ट्रक्चर इन मेजर ट्रेंड बिटवीन 15 मिनट और 1 मिनट। ये सब चीज़ें आपको जो होती है ना कि माइनर स्ट्रक्चर ट्रेड करना है, या ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से आती हैं। जब आप 1 बाई 1 प्रैक्टिस करते हो उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। पहले आप प्रो ट्रेंड ट्रेड करना सीखो, मेजर ट्रेंड आपको ट्रेड करना सीखो, वो जब ठीक हो जाएगा तब जा करके आप माइनर कर पाओगे। आप दोनों चीजें एक साथ करोगे तो दिक्कत आएगी आपको, फिर आपका कोई भी नहीं हो पाएगा दोनों में से एक भी। पहले एक स्टेप में मजबूत बन जाओ, फिर आगे आप नेक्स्ट स्टेप में जाओ। मेरा मतलब कौन सा इंडिया में? सारे सही हैं जो आपका काम करे, बाइनेंस का हो, आपका बाइनेंस सबसे ज्यादा सही है, ताकि आपका खुद का वॉलेट भी हो सकता है। मार्केट गैप से रिवर्स होता है तो उसका उसे कैसे ट्रीट करें? देखो मार्केट गैप हो या रिवर्स हो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो आपको सारा चीज क्लियर दिखेगा। मार्केट जब भी ओपन या गैप जब भी होता है जिधर मार्केट को लिक्विडिटी कलेक्ट करनी होती है या कोई आपका ऑर्डर फिल करना होता है, बस। भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में वर्क करता है? देखो मैंने ऑप्शन में ट्रेड नहीं किया है, मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो बट टेक्निकली चीज़ें काम करती हैं। टेक्निकली आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो बैंक निफ्टी ये सब चीज़ों में ट्रेड करते हैं। 50 से ज़्यादा मेंबर्स हैं जो सिर्फ अभी अभी जो बैंक निफ्टी ये सब में ट्रेड करते हैं कम्युनिटी में, हिंदी वाले में। तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। सर डू यू ट्रेड विद स्टूडेंट्स? हाँ करता हूँ, मैं फॉरेक्स में करता हूँ। तो उनके साथ वीकली वेबिनार सॉरी वीकली लाइव सेशन होता है, 1 या 2 बार, जैसा टाइम रहता है उसके हिसाब से। हिंदी कोर्स में क्या क्या मिलता है? हिंदी कोर्स में आपको कंप्लीट पूरी स्टार्टिंग से लेके टॉप से लेके आपका स्ट्रक्चर मैपिंग, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन, लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन, रिटेल एसएमसी, क्या डिफरेंस होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें हर एक चीज़ को, एंट्री टाइप्स उसमें मिलेंगे सारे। जो आपके 3 टाइप के एंट्री हैं वो मिलेंगे आपको। प्लस आपको डिस्कॉर्ड की पूरी एक्सेस मिलेगी जिसमें आप कुछ भी क्वेश्चन आंसर कुछ भी है आप वहाँ पे पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, कम्युनिटी मेंबर हैं वो बताएंगे या पूछेंगे। वीकली वेबिनार होता है प्राइवेट वाला जिसमें बैक टेस्टिंग होती है हर वीक, और आपके क्वेश्चन आंसर रहते हैं उसमें। आप 1 to 1 वहाँ पे पूछ भी सकते हो, और वहाँ पे आंसर का एनालिसिस किया जाता है, ट्रेनिंग होगी पूरा, मतलब आपको रहेगा उसमें हिंदी एक्सेस रहेगी, और प्लस इंग्लिश वाली भी एक्सेस रहेगी। दो आपको सर्वर मिलेंगे, ट्रेडिंग हब का और एक लॉजिक ट्रेडिंग का। मैं बाइनेंस यूज़ करता हूँ।
तो अभी किसी और का एक आध क्वेश्चन है तो अभी 1-2 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद में सेशन को फिनिश करेंगे। और जिन लोगों ने लेट अटेंड किया है वो जा करके इसको बाद में अभी अपलोड कर देंगे, बाद में आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हो। ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, पर फंड नहीं है तो फंड तो कलेक्ट करना होगा ना, तभी तो ट्रेड होगी। सर चौक ब्रेक होने के बाद में कभी भी ऑर्डर को हिट नहीं कर रहा है और आगे मूव हो जा रहा है, वो ऑर्डर फ्लो से होता है, आपको ऑर्डर फ्लो देखना होगा। चौक होने के बाद में ऑर्डर फ्लो देखो, उसके बाद में ही मार्केट में एंट्री मिलेगी मेजोरिटी आपकी। थैंक यू, नोट डाउन कर लिया, योर बेस्ट। प्राइस ऑफ एसएमसी कोर्स हिंदी अभी 24,000 है। और उसके बाद में अब मतलब 24,000 था अभी, जिसमें आपका फुल एक्सेस सब कुछ था, सेम चीज़ें थी। लेकिन अभी पिछले संडे से प्राइस को इंक्रीज कर दिया $350, यानी कि 28,000 आईएनआर में, 28,000 आईएनआर में, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश की एक्सेस रहेगी, दोनों का कंटेंट रहेगा फुल। और कोई दिक्कत नहीं, 2 वेबिनार होंगे इसमें वीकली, फुल सपोर्ट सिस्टम सब कुछ रहेगा। और वो वन टाइम पेमेंट होगी, कोई उसमें मंथली या फिर कोई भी एडिशनल पेमेंट नहीं रहेगी। फ्यूचर में कुछ भी अपडेट होता है, कुछ भी रहता है, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड रहेगा। सर एक बार ऑर्डर फ्लो को मार्क करके बताएं। ऑर्डर फ्लो पे मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, आप इससे अगर चैनल पे देखोगे तो आपको मिलेगी रिसेंट वाली वीडियो, ऑर्डर फ्लो पे ही है, जिसमें मिटिगेशन के बारे में बताया है। वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगी, तो ज़्यादा सही रहेगा। हिंदी कोर्स में रिकॉर्डिंग, हाँ सारे हिंदी रिकॉर्डेड, जितना भी कंटेंट है हिंदी और इंग्लिश वाला, वो सारे रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे, उसमें रिकॉर्डिंग कंटेंट मिलेगा आपका जितना भी है। बाकी वीकली वाला जो वेबिनार होता है वो लाइव होंगे, हर वीक होंगे 2 वेबिनार, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, जिसको चाहे उसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट सब कुछ सेम रहेगा। वेबिनार हाँ लाइफ टाइम रहती है, पूरी एक्सेस उसकी लाइफ टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या अभी फॉरेक्स सेफ है? फॉरेक्स पहले भी सेफ नहीं था, अभी भी सेफ नहीं है। मेन चीज़ है रिस्क के ऊपर। गवर्नमेंट रिस्क में कोई भी वो नहीं है। हाँ रिस्क उसमें आपका अपने रिस्क के ऊपर कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से कुछ भी लीगल नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग। बट ये है कि आप अगर कर रहे हो तो अपने रिस्क पे करो बस, और जितना अगर प्रॉफिट कर रहे हो तो उसके साथ में उसे टैक्स भरते रहो, सिंपल है। मैं इंडिया से हूँ, यूपी। तो अभी अगर किसी का कोई अर्जेंट क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, बाकी मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। और जिन लोगों ने लेट अटेंड किया है वो बाद में इसको देख सकते हैं। पार्ट्स पेमेंट का ऑप्शन है नहीं, ये वन टाइम पेमेंट है, तो सिंगल ट्रांजैक्शन की पेमेंट है, इसमें कोई भी मंथली या फिर कोई ईएमआई या कुछ नहीं है, एक ही ट्रांजैक्शन है। और अगर आप बिगनर हो तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें ज्वाइन करने की। आप बिगनर हो तो आपको जितना भी कंटेंट डाला यूट्यूब पे, लॉजिक ट्रेनिंग पे जितना भी है, उसको देख सकते हो, उससे ही कर सकते हो, कोई ऐसा नीड नहीं है। कैसे ज्वाइन करना है? टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जिसको भी ज्वाइन करना है, कोई दिक्कत नहीं, डिटेल्स मिल जाएगी, ऑलरेडी टेलीग्राम पे चैनल पे भी पड़ी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके बताए हुए तरीके से काम कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बढ़िया है, काफ़ी लोगों को हो रही। और बहुत सारे मैसेज आते हैं
और बहुत अच्छा लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं यूट्यूब के कंटेंट को देखकर ही, क्योंकि कंटेंट आपको जो मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का मिल रहा है। और ऐसा अभी तो नहीं है फिलहाल, इन फ्यूचर कोई डालेगा तो और अच्छी बात है। और अभी फिलहाल ऐसा कंटेंट आपको हिंदी में अवेलेबल नहीं होगा जो स्मार्ट मनी को इतना सिंप्लीफाई करके बताए। और मेरा ये पर्पस रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सिंपल करके बताऊं ताकि लोगों को इजी टू अंडरस्टैंड रहे। यूट्यूब वीडियो पेड कोर्स में क्या है? देखो, कोर्स से मतलब नहीं होता है, जो वीडियो आपकी रहेंगी उसमें वो अलग है, हालांकि थोड़ा डिफरेंट रहेंगी, स्टेप बाय स्टेप हो जाएंगी चीज़ें और थोड़ा सा चीज़ें और प्लस माइनस होंगी। लेकिन मेन चीज़ होती है कि कोई भी कम्युनिटी या कोर्स ज्वाइन कर रहे हो उससे पहले वहाँ का सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोर्स आपको देख करके दे दिया जाए तो आप नहीं सीख पाओगे, उसके साथ में आपको चाहिएगा एक कंप्लीट गाइडेंस करने वाला हो, सिस्टम हो आपका जहाँ सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहे, आपका वीकली टेस्टिंग करने वाला हो, होमवर्क रहे, बैक टेस्टिंग हो, आपकी ट्रेनिंग हो, वो इंपॉर्टेंट होती है। पैसे उसी बात के होते हैं, सिर्फ वीडियो कोर्स के नहीं होते, वीडियो कोर्स के होते तो आप इसको $100 में ही बेच सकते थे, समझ रहे हो, लेकिन $100 दे करके आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। सर ऑर्डर फ्लो डाटा हमारे ऑर्डर फ्लो से चेंज है क्या? पता नहीं आप क्या किसकी बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वेबिनार में सिर्फ बैक टेस्टिंग होती है, सिखाया जाता है कैसे करना है और पूछा जाता है, ट्रेनिंग की जाती है पूरी। तो ठीक है, अभी इसको फिनिश करते हैं और बाकी कुछ रहेगा अगले वीक एक वेबिनार रखेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। और कम्युनिटी ग्रुप में क्या होता है, ये सब चीज़ें डिस्कशन होता है, बाकी सारे ट्रेडर्स हैं उसमें, 200 से ज़्यादा ट्रेडर्स हैं, सारे लोग एक साथ में चार्ट शेयरिंग करते हैं, वो अपने करते हैं, आप भी कर सकते हो, दूसरों के चार्ट से सीख सकते हो, अपना भी कर सकते हो, लोग आपका देख करके आप पूछ सकते हो कि सही किया है गलत किया है, आप दूसरों को भी बता सकते हो। पूरा एक इन्वायरमेंट रहता है ट्रेडर्स का, और 200 से ज़्यादा एक्टिव ट्रेडर हैं वहाँ पे, सारे लोगों की पूरी कम्युनिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं रहती।